सभी लोगों को जय माता दी। आज जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण और सरल पूजा विधि। इस दिन कौन से काम करने चाहिए, पूजा सामग्री, मंत्र और बहुत सारी बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि सदियों से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और हमारे पूर्वजों के जमाने से लोग व्रत पूजा करते चले आ रहे हैं, हम भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, भगवान ने क्यों अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है, उनका ध्यान कैसे करें। इस दिन केवल व्रत रखना ही काफी नहीं होता है। इस दिन अगर सच्चे हृदय से इस प्रकार आप उनका ध्यान करेंगे तो यकीन मानिए इस पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। आप हमेशा व्रत करते आ रहे हैं, पूजन करते आ रहे हैं साधारण तरीके से, लेकिन कभी आपने कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने का जो उद्देश्य था वो क्या था, किस प्रकार हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा व्रत हमें रखना चाहिए। लेकिन आपको इस व्रत के पीछे का उद्देश्य भी जानना होगा, श्री कृष्ण के नाम का अर्थ भी समझना होगा, तभी आप इस जन्माष्टमी का पूरा लाभ ले पाएंगे। देवी पुराण में 3 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। ये 3 व्रत हैं शिवरात्रि, नवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि ये 3 व्रत अगर कोई मनुष्य करता है तो उसको वैकुंठ धाम के द्वार खुले मिलते हैं, और अगर जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में ये 3 व्रत नहीं रखता है तो वो घोर नरक का भागी होता है। तो आज मैं आपको देवी पुराण के अनुसार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, क्योंकि व्रत और पूजा तो आप हर साल करते होंगे, लेकिन इस प्रकार आपने कभी नहीं किया होगा। जो आज तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आप करके देखिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सरल सामग्री बताऊंगी जो सबके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। यहाँ पर गाय के दूध से बनी हुई चीजें होनी चाहिए, जैसे घी हो तो गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको जो शुद्ध मिल जाए वो ले सकते हैं। चांदी, तांबे या पीतल का कोई बर्तन लीजिए। शंख जरूर लेना है। इसके साथ ही साथ पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, फूल, फल, दीपक, मिठाई, मेवा और दान करने के लिए कुछ सामग्री जरूर रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कोई तस्वीर, मूर्ति या चित्र तो सबके घर में ही होगा। अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, क्योंकि जहाँ पर हम भगवान को स्थान देने जा रहे हैं वो जगह पहले से ही पवित्र करके रखिए। स्नान कर लीजिए सुबह, और आपको यहाँ पर भगवान की 2 बार पूजा करनी है, एक सुबह करनी है और एक रात में जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस समय उनको स्नान कराना है। तो आपके पास भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह हो उसको एक चौकी पर रखना है। प्रातःकाल स्नान के बाद ही ये सारे काम करने हैं। स्नान करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर एक संकल्प लेना है इस व्रत और पूजा का। संकल्प लेने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। पूजा का संकल्प लेने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके भगवान के इस विग्रह का ध्यान करना है। ध्यान आप किस प्रकार करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में एक पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं, सारा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ है और वो अपने हाथ का अंगूठा चूस रहे हैं। इस छवि को निहारिए, दिमाग में रखिए, ध्यान में खो जाइए। जब आप इस छवि में खो जाएंगे तो यकीन मानिए आप भगवान से जुड़ जाएंगे और आपके हृदय के तार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगे। आपको अपनी सुध बुध नहीं रहेगी, और यही मतलब होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कि प्रभु से अपने हृदय के तारों को जोड़ना। जो लोग शहर से बाहर हैं वो लोग भी इस तरह मानसिक पूजा कर सकते हैं, मानसिक रूप से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो आपको किसी सामग्री की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाइए, प्रभु के इस रूप को निहारिए। तो जन्माष्टमी वाले दिन आपको जितना भी समय मिले प्रभु का हृदय से इसी तरह से चिंतन करते रहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है, तो चलिए जानते हैं। कृष्ण नाम के अर्थ में क्र और स जो शब्द है उसका अर्थ होता है आकर्षित करना, और ऋण शब्द का अर्थ है परमानंद या फिर पूर्ण मोक्ष की ओर ले जाने वाला। इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का अर्थ हुआ जो परमानंद है, जो पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही श्री कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती हूँ, वे मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें।
इस प्रकार आपको उनका ध्यान करना है और इस तरह से बारंबार जब भी समय मिले बोलते रहना है। भारत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण से हर कोई प्रेम करता है और जो कृष्ण से प्रेम करता है वो राधा रानी से तो प्रेम अवश्य ही करता होगा। तो इस दिन श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की भी पूजा का विधान है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की जो जन्माष्टमी है उसे देखने के लिए स्वयं राधा रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं और देखती हैं कि कान्हा का जन्म दिवस कौन कौन श्रद्धा और भक्ति से मना रहा है और उसे आशीर्वाद भी देकर जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं किस प्रकार करनी है जन्माष्टमी की पूजा। पूजा की जो भी सामग्री मैंने बताई है वो डबल की संख्या में लेनी है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 2 बार पूजन होता है, एक सुबह और एक रात्रि 12 बजे। तो सुबह की पूजा में भी आपको भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाना है, भोग लगाना है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है, तिलक लगाना है। तो इस तरह से उनको सभी सामग्रियां समस्त देवी देवताओं सहित अर्पित करनी है। सिर्फ राधा कृष्ण का ही नहीं, यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन करना है। इसके साथ ही साथ आपको इस पूजा में खीरा जरूर रखना चाहिए। इस पूजा में पंचामृत और पंजीरी का विशेष महत्व होता है, जिसका भोग रात को लगता है। तो सुबह की पूजा नॉर्मल तरीके से करिए और रात की पूजा में पंचामृत और पंजीरी और साथ ही साथ खीरा अवश्य ही होना चाहिए। रात को 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाए उस समय खीरे का पीछे डंठल वाला भाग है उसको कट करके नाल छेदन किया जाता है और उसी में से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। जन्म कराने के बाद चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए आइए जानते हैं। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, गौ माता या किसी भी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, इस दिन वृक्षों को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता और तुलसी माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनकी इन प्रिय 2 सखियों को उनके जन्मदिन वाले दिन हानि पहुंचाए। इसीलिए इस दिन गौ पूजन, तुलसी पूजन और यमुना पूजन का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध से बनी हुई चीजों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। इस भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। जन्माष्टमी वाले दिन द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को बोलते हुए ही आपको पूरा दिन काटना है। उन्हें जो भी सामग्री अर्पित करें भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के साथ ही आपको वो सभी सामग्रियां अर्पित करनी है। इस दिन रात्रि में श्री कृष्ण जन्म होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस प्रकार मनानी है आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इन सब नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाइए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।